स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए जेआरएफ फेवरेट टॉपिक्स में एल नीनो वर्सेस दी ला नीना फिनोमेना। अब एल नीनो और ला नीना जो है ये आपका बेसिकली पैसिफिक ओशन के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से अराइज होने वाला एक फिनोमेना है जो कि पूरे के पूरे ग्लोबल जो आपका पूरे अर्थ पर जो भी आपका ग्लोबल सर्कुलेशन है, ग्लोबल वेदर पैटर्न्स हैं, उनको इम्पैक्ट करता है, उनको इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इस वक्त इंडिया जो है वो सिवियर एल नीनो से ग्रसित है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम हीट वेव्स और ड्रॉट की कंडीशन नजर आ रही है। ऐसे में जो मॉनसून होता है वो वीक हो जाता है और जो आपकी गर्मी है या जो ड्रॉट कंडीशंस हैं वो प्रिवेलेंट हो जाती हैं। बहुत हीट वेव्स होती हैं, एक्सट्रीम हीट जो है वो क्रिएट होती है एल नीनो फेनोमेना की वजह से। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ला नीना। ला नीना की वजह से आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि आपके जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो इन टर्म्स ऑफ साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं, और एल नीनो में हमें ड्रॉट कंडीशंस और बहुत ही फीवर साइक्लोन्स या फिर साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो आइए शुरू कर लेते हैं इस फेवरेट से टॉपिक को, जेआरएफ फेवरेट टॉपिक जो कि इस बार आपके एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये करंट टॉपिक भी है और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं, क्या है ये फिनोमेना। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, पैसिफिक ओशन के अंदर वार्म ओशन करेंट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। ये हर 3 से 7 साल में अकर करता है। यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है अब्रप्टली, जिसकी वजह से ग्लोबल वेदर पैटर्न्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं। कहीं कहीं ये रेनफॉल इंड्यूस करता है और इधर इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली ये कॉज करता है ड्रॉट और एक्सट्रीम हीट कंडीशंस। उसके बाद आ जाता है ला नीना। ला नीना की अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे जो ट्रेड विंड्स की कंडीशन है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इधर की तरफ ज्यादा हो गई है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ज्यादा हो गई है। मतलब ला नीना कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो पूरा वेदर है वो ट्रेड विंड्स की वजह से, इंक्रीज ट्रेड विंड्स की वजह से कूलर देन नॉर्मल होता है। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कोल्ड हो जाता है, एल नीनो में बेसिकली वार्म हो जाता है। तो ये आपके कोल्ड ओशन करंट का फेज होता है, ऑपोजिट ऑफ एल नीनो होता है। यहाँ पर वाटर जो है वो कूलर होता है देन नॉर्मल, और यहाँ पर ट्रेड विंड्स एनहांस होती हैं एज अपोज टू एल नीनो, जहां पर आपकी ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं दे गेट वीकन, ये कमजोर पड़ जाती हैं। देन ईस्ट एशिया के साइड आपका जो है रेनफॉल इंक्रीज होता है। उसके अलावा नॉर्मल कंडीशंस में आप देखेंगे अगर, तो नॉर्मल कंडीशंस कुछ इस तरीके की लगती हैं। ट्रेड विंड्स आपके उतने ज्यादा फियर्स नहीं होते हैं, लेकिन वही अगर आप ला नीना फेज में देखोगे तो ट्रेड विंड्स जो है वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंपैरेटिव चार्ट देख लेते हैं। एल नीनो में टेम्परेचर वार्म होता है, ला नीना में कोल्ड होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 से 7 साल। ला नीना आपका वेरिएबल होता है। विंड पैटर्न आपका वीकेंड होता है। यहाँ पर ला नीना में क्योंकि ट्रेड विंड्स बहुत इंक्रीज हो जाती हैं तो विंड पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। रेनफॉल एशिया में रिड्यूस होता है एल नीनो की वजह से, और ला नीना की वजह से एशिया में रेनफॉल इंक्रीज होता है। इम्पैक्ट की बात करें तो एल नीनो की वजह से सूखा या ड्रॉट की कंडीशन पड़ती है, और ला नीना की वजह से फ्लड कंडीशंस जो है वो आती हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में ड्रॉट लेकर आता है, साउथ एशिया में भी ये ड्रॉट लेकर आता है, साउथ अमेरिका में हैवी रेनफॉल होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन का पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, कोरल ब्लीचिंग इंक्रीज होती है, और फिश की पॉपुलेशन भी जो है वो आपकी डिक्लाइन हो जाती है एल नीनो की वजह से। ला नीना की वजह से साउथ ईस्ट एशिया में फ्लडिंग होती है, हैवी रेन आता है इंडिया में, कूलर विंटर्स होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यानी कि साइक्लोन्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये राइस और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं एल नीनो राइस और क्रॉप प्रोडक्शन लाइक शुगर केन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए ये चीजें अभी कयास लगाया जा रहा था कि क्योंकि एल नीनो का इम्पैक्ट है उसकी वजह से ड्रॉट की कंडीशन पड़ेगी, उतना ऑप्टिमम रेनफॉल नहीं होगा, जिसकी वजह से राइस पैडी जिसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है वो अच्छे से उसका जो उपज है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ शुगर केन जो कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया में भी जो आपकी खाने की किल्लत है वो देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर एल नीनो की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी धाराशायी होती है, फूड सिक्योरिटी भी धाराशायी होती है, और साथ ही साथ आप देखो एक
फैमिन लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लोग भूखमरी का स्टेज भी पहुंच जाता है, क्योंकि जो बहुत गरीब लोग हैं महंगाई बहुत बढ़ जाती है क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन कम होता है, तो वो जो है वो नॉर्मल चावल भी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस एल नीनो की वजह से क्रिएट होती हैं। इकोनॉमी, फिशिंग, ट्रेड और एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। स्वास्थ्य, डिजीज स्प्रेड पैटर्न चेंज होने की वजह से होता है। हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल सोर्सेस की एनर्जी में बदलाव होता है। और फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि क्रॉप की यील्ड जो है वो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर इम्पैक्ट होती है। एल नीनो को हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एनसो भी बोलते हैं। ये सीजनल वेदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई या प्रिडिक्ट करने में, पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। एग्रीकल्चर की प्लानिंग यानी कि कृषि योजना बनाने में महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आपदा तैयारी के लिए महत्वपूर्ण। और क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से भी आपका एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। तो अभी ये जो पूरा चीज हो रहा है, एल नीनो का जो प्रभाव पड़ रहा है 51 डिग्री सेल्सियस तक, वर्ल्ड की जितनी भी हॉटेस्ट कंट्रीज हैं उसमें टॉप 10 कंट्रीज इंडिया में, इनफैक्ट इंडिया की जो टॉप 20 सिटीज हैं वर्ल्ड में जो हॉटेस्ट हैं वो इंडिया से हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एल नीनो की वजह से ही हो रही हैं। और क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पेड़ हम काट देते हैं, फॉरेस्ट हम कंजर्व कर नहीं रहे हैं, हम हाईवे बना रहे हैं, हम नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, नए नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ कट रहे हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो हम जो नेचुरल एसीज है एनवायरनमेंट का उसको हटा रहे हैं। और उसी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब अब्रप्ट वेदर फिनोमेनाज, क्लाइमेटिक फिनोमेनाज, ग्लोबल क्लाइमेटिक फिनोमेनाज हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और एल नीनो और ला नीना के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एल नीनो को और किस नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ ला नीना को और किस नाम से जाना जाता है। गर्ल और बॉय, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। ला नीना गर्ल है, एल नीनो बॉय है। अब आप लोग बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या है। बाकी संडे को हमारी 12 घंटे की मैराथन होने वाली है, तो आप सभी लोग जो है उस मैराथन में जरूर आइएगा। जा करके सेशन को लाइक कर दीजिए सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत अच्छी, बहुत लंबी, बहुत बेहतरीन आपको जो है वो क्लास मिलने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको 12 घंटे के अंदर कवर करवा दिए जाएंगे। तो अगर आप वो मैराथन भी देख लेते हैं लास्ट में तो आपकी तो बल्ले बल्ले है भाई। चलिए, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर कीजिए कि आप सेशन को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हैं सभी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।